पावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। बड़ों को प्यार, छोटों को नमस्कार, बराबर वालों को दिल से स्नेह। तो ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ में जलदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जलदान करने से आत्मा तो तृप्त होती है, हमारे पितरों को भी तर्पण मिलता है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जलदान बहुत सुखदायी माना गया है। इस लोक में सुख भोग के अंत में वैकुंठ मिलता है। तो आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ बड़ी ही पावन होती हैं। तो 5 कथाएं एक साथ सुनने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कथा को पूरी सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि बीच में अगर कथा कोई छोड़ता है तो उसे पाप लगता है और कहानी सारी सुनने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें, जिससे सभी माता बहनों के पास पहुंच सके। तो पहले सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा। तो किसी गांव में एक मालिन रहा करती थी। उसका 4 साल का लड़का था। उसका पति गुजर गया था, खत्म हो गया था, तो उसकी सास उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जाने लगे। चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने के लिए आती और प्रसाद बांट जाती, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता। वे दोनों भी गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन मालिन सोचने लगी कि हम भी जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। उन दोनों ने वैसे ही किया। थोड़े दिनों में दुकान खोल ली और गणेश जी की खूब पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहुत कमाई होने लग गई। अब उन्होंने मकान भी बना लिया और बड़ी दुकान खोल ली। एक राजा की लड़की इस मंदिर में रोज आया करती थी। राजा की लड़की उस लड़के को कर उस पर मोहित हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि ये लड़का मालिन का बेटा है, हम राजा हैं, इसके साथ विवाह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। वह बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि शादी इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें अपनी सास ससुर को बताईं। राजा बोला, ठीक है, खूब धूमधाम से लड़की के विवाह की तैयारी करो। राजा ने लड़की को खूब दान दहेज दिया। यह सब देखकर मालिन बहुत खुश हो गई। सबसे पहले वह अपने बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले गई और पूजा पाठ किया। इसके बाद सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारी दुनिया गणेश जी के दर्शन करने को आने लगी, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ गई। बड़े बड़े बेटे ने काम संभाल लिया। उसकी सासू के बुरे दिन आ गए। उसके अन्नदाता रूठ गए। एक दिन रोती रोती वहाँ पर आ गई। आकर लड़के से बोली, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, सारा काम कर दूंगी। लड़के ने रख लिया। दोनों में से एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था। थोड़ी देर के बाद मालिन आ गई और सासू को बोली, सासू जी काम क्यों करती हो? सासू बोली, मेरे सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये तो थारा पोता है, थारी ही बहू है, अपना ही मकान है, सब अपने हैं। हमें घर से निकाल दिया था तो गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रख ली थी। वह बोली, मेरी करनी मेरे भोग लिए। बहू बोली, सासू जी अब आप यहीं पर रहो, अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख उनको दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वालों को, हुनकारा भरने वालों को, सभी को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सुनते हैं धर्मराज महाराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी।
और वह धर्मराज की कहानी सुना करती थी। तो अपने बेटे से बोली कि बेटा, मैं धर्मराज की कहानी 1 साल तक सुनूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो 2-4 दिन तो उसके बेटे ने सुनी, लेकिन वो बेटा काम धंधे पर जाने वाला था। वो अपनी बहू से बोला कि तू माँ की कहानी सुन लिया कर। तो उसने कहा ठीक है। बेटे अपने पति से तो ये कह दिया, लेकिन सारे दिन अपने काम में लगी रही। सासू माँ बोलती आजा बेटी बहू कहानी सुन ले, कि अभी तो नहाऊंगी, अभी मेरे बच्चों को खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन बहू ने सासू माँ की कहानी नहीं सुनी। तो शाम को बेटा घर आया और माँ से बोला माँ खाना खा लिया? कि बेटा मैंने अभी धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है। कि इसने नहीं सुनी तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि काम पे से इस पे टाइम नहीं मिला तो इसने नहीं सुनी। तो बेटा बोला कि माँ मैं कल तेरा इंतज़ाम कर दूंगा। तो वो सारे नगर में डोला और सबसे कहता कि कोई मेरी माँ की कहानी सुन लेना, कोई मेरी माँ की कहानी सुन लेना। किसी ने नहीं कहा सुनी। तो एक बुढ़िया माँ थी और वो झोंपड़ी में बैठी रहती थी। वह बोली कि तेरी माँ की कहानी तो मैं सुन लूँगी, पर मेरे लिए रोटी का इंतज़ाम कर दियो। कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे लिए रोटी का इंतज़ाम कर दूँगा। तो जैसे ही घर आता है और उससे अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने एक बुढ़िया को कह दिया, वो तेरी रोज़ कहानी सुना करेगी। तो वो अंदर से बोली कि इनके लिए एक झोंपड़ी बना दो, वहीं सुन लिया करेंगी। तो उसका बेटा एक झोंपड़ी बना देता है, एक मटका पानी का भर देता है और अपनी बहू से कह देता है कि देखो 4-4 रोटी इनको दे आना। उसने कहा ठीक है। दोनों वहीं रहती, लोटा जल का भर लेती और धर्मराज महाराज की कहानी सुना करती। बहू आती 4-4 रोटी दे जाती, एक एक कुत्ते को डाल देती, एक एक गाय को खिला देती और आप खुद खा के और आनंद से रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक पड़ोसन आती है और पड़ोसन कहती है कि तू और इन दो को खवा रही है, 4-4 रोटी देती है, इससे तो तू 4 रोटी दिया करना, जब पता चलेगा कैसे ये कहानी सुनेंगी। तो पड़ोसन के बहकावे में आ जाती है और 8 रोटी से 4 रोटी कर देती है। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं बहन, हम इन्हीं में से अपना गुजारा कर लेंगे। तो एक रोटी कुत्ते को डाल देती हैं और एक गाय को खिला देती हैं, एक एक रोटी खा लेती हैं। फिर कुछ दिन व्यतीत होते हैं, फिर पड़ोसन आती है। पड़ोसन बोलती है तुमको 4 रोटी देती है, 2 ही दिया करना, जब पता चलेगा कैसे करेंगी ये। सुन ली न धर्मराज की कहानी। तो खाती हैं और पड़ी रहती हैं। तो उसने पहले तो 8 थी, फिर 4 करी, अब 2 ही कर दी। तो दोनों में से क्या करती वो, आधी आधी गाय और कुत्ते को खिला देती और आधी आधी खुद खा के सो जाती हैं। ऐसे ऐसे समय व्यतीत हुआ और उसकी साल पूरी हुई। वह अपने बेटे से बोली कि बेटे मेरे लिए कल मैं अपना उद्यापन करूँगी और तू जाके और सामान ले आना। कि क्या लाऊं? कि काठ की कुशा का आसन, काठ का सिंहासन, काठ की खड़ामू और लोहे का सिंहासन, छतरी, ये चीज़ 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो गुड़ और धर्मराज महाराज के लिए कपड़ा, गंगा जमुना के लिए साड़ी ब्लाउज और एक लोटा ले आना जो शक्कर का भर जाए। तो उसकी जो सहेली थी बोली कि मैं भी तो हूँ बहन, कि चिंता मत कर, ये चीज़ें 2-2 जगह ले आना। अब वो दोनों 2-2 जगह ले आया सारी चीज़। दोनों ने मिलकर उद्यापन किया। उद्यापन करने के बाद और धर्मराज का विमान आता है। धर्मराज महाराज का विमान आया। उस बुढ़िया माँ से बोले कि बुढ़िया माँ चलो तुम्हारा टाइम हो गया है। तो बोले कि किसके लिए आया है? कि तुम्हारे लिए। कि पहले कह देना इस बहन ने भी मेरी कथा सुनी है, जब तक ये नहीं आएगी और मैं नहीं आऊँ। तो धर्मराज महाराज के पास जाते हैं धर्मराज महाराज, और वो बुढ़िया अकेली नहीं आ रही है, वो तो दोनों ही आएंगी। अब तो धर्मराज महाराज कहते हैं कि दोनों को ले आओ। तो दोनों जब चलने लगती हैं, बहू आती है, कह रही माँ जी आप जा रही हो, हमें कहाँ छोड़ के जा रही हो? कि बेटी हम इसने मेरी कहानी सुनी थी, ये भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। तूने तो मतलब पहले 8 देती थी, फिर 4 करी, फिर 2 ही कर दी, पर कोई बात नहीं, पर आज मेरे साथ तो कर दिया है, आगे मत करना। किसी ब्राह्मण को घर से भूखे मत जाने देना, किसी कभी कुत्ते की और गाय की रोटी मत रोकना, और तेरे आनंद हो जाएंगे। अब ये कह के वो चली जाती हैं। हे धर्मराज महाराज, जैसे उन बुढ़ियाओं को आए सबके लिए आना और सबको बैकुंठ में बास देना, अपनी शरण में लगाए रखना। बोल धर्मराज महाराज की जय। अब सुनेंगे केले की
कहानी। केले पूछने की कहानी कि 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और 1 चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखी तो कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही थी। उसने पड़ोसिन से कहा कि मेरी ननद इतने कटोरे कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही है। पड़ोसिन बोली, अपने आदमी से कहियो। वह बोली, आदमी तो नहीं सुनेगा। तो पड़ोसिन बोली, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दियो, जिससे वैसा ही उसने वैसा ही करा। और उसका पति बोला, क्या पागल हो गई है? वह बोली, पागल मैं नहीं हो रही हूँ, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं इतने कटोरे कहाँ से लाई है। कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही है, इसे घर से बाहर निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कि कैसे मामा के घर जाते हैं। वह अपने भाई से बोली, भाई जहाँ केला का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ मुझे उतार देना। वह बोला, अच्छा है। जंगल में जाकर देखा तो जहाँ केले का पेड़ था, मंदिर था, उसे वहीं उतार दिया। बृहस्पति भगवान का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और 1 चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। तो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज जी आए और बोले, छोड़ पापी, मेरे पैर कंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। ये तो सत्य के व्रत करती है, मैं ही इसे कटोरे देकर जाता हूँ, इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह कहने बहन को लेकर घर आ गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। वह बोली, तुम तो इसे फिर ले आए। वह बोला, मेरी बहन को कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति का व्रत करती है, वो ही इसे कटोरे देकर जाते हैं। भाभी बोली, मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। वह सारी नगरी में बोल आई, अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो सारा नगर को देखकर वह एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखियो। उसने 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज राखी, वैसे ही सबकी लाज राखना, सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। बोल बृहस्पति महाराज की जय। अब सुनेंगे सूर्यदेव की कहानी कि 2 सूरजमुखी की पत्नी और माँ थी। आधे में तो सूरजमुख अपनी सारी प्रजा का पालन करता था और आधे में माँ और पत्नी का, फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हुआ करती थी। सूरज महाराज बड़े ही दुखी थे। कुछ ही दिन होते और उसकी माँ दरबार में पहुँचती और कहती कि सूरज बेटे को बुला दो। अब दरबारी आते सूरज भगवान के पास और कहते कि आपकी माँ आई है, कि कैसा भेष है, कि मैला कुचैला भेष है, कि कुछ दान दे दो, वहीं से उन्हें विदा कर दो। और वो वहीं से चली जाती। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर वो आई तो दरबारियों से कहा कि माँ को अंदर बुला दो। अब माँ को अंदर बुलाया और कहा कि माँ कैसे हो, कि बेटा हम तो भूखे मारे मरे जा रहे हैं, कुछ घर में है ही नहीं। तो सूरज भगवान क्या करते हैं कि 10 कंकड़ देते हैं और कहते हैं कि 5 तो तुम ले लेना और 5 अपनी बहू को दे देना, और सुबह एक नियम बना लेना कि 5-5 घर जाना और रोज खेल के आना। तो वो कंकड़ लेके घर आ जाती है और अपनी बहू सास से कहती है कि माँ जी आ गई, क्या मिला, कि आज तो सूरज ने कुछ नहीं दिया और ये 5 कंकड़ दिए हैं और कहा है कि रोज़ सवेरे उठना और 5 घर जाना और खेल के आना। तो सूरज की बहू और पत्नी माँ और पत्नी दोनों चलती हैं 5-5 कंकड़ लेके। अब पहले घर जाती हैं और कहती हैं कि बहन आ जाओ कंकड़ खेल लो। तो वह कहती हैं, अरे तेरे पास तो काम ना धंधा कुछ भी नहीं है, हम तो अभी झाड़ू पोंछा करेंगे और हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरे घर जाती हैं, अरे अभी तो नहाएंगे धोएंगे,
बर्तन साफ करेंगे, चूल्हा चौका साफ करेंगे। तीसरे घर जाती हैं, अभी तो 5 पाठ पूजा करेंगे, ऐसे ही घर वापस आ जाती हैं। तो वो कहती हैं, सासों बहू दोनों मिलती हैं। वो कहती है बहू खेलाई, कि माँ जी कहाँ खेलाई, किसी कोई तो नहा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई कुछ कर रही है, और कहीं नहीं खेला। पर उनके घर में एक बात देखी थी, बड़ी सफाई थी, क्यों ना हम भी कर लें। अब तो पहले दिन उन्होंने अपनी राख वाख निकाली, घर में झाड़ू वाड़ू लगाई, तो कुछ खाने को उनके लिए आया। फिर अगले दिन फिर हुआ, फिर चली कि बहन कंकड़ खेल लो। कि अभी कहाँ खेलेंगे, तेरे पास क्या है, तेरे पास तो सब कुछ है, हमारे तो अभी नहाना धोना पूजा पाठ करेंगे, आज तो व्रत है, सूर्य नारायण को जल देंगे और अपना घर आंगन लीपेंगे। फिर कि कोई नहीं खेला, फिर घर आ जाती हैं। तो बहू खेलाई, कि कहाँ खेलाई सासू माँ, कोई नहीं खेलता, वो तो कोई नहा रही है, कोई धो रही है, तो वो भी कि हम भी नहा धो लें। अब तो दोनों सासू बहू नहाई धोई और सूरज भगवान को जल दिया। तो उनके घर में तो अंधन के भंडारे पर चले गए। रोज ऐसे ही करती, वो नहाती पूजा पाठ करने लग गई। तो एक दिन वो बोली, करी बहू मैं और सूरज से मिलाती हूँ। तो एक फलों की टोकरी लेती है, अच्छे से कपड़े पहनकर दरबार में जाती है और सूरज के दरबारियों से कहती है कि सूरज को बुला दो। दरबारी सूरज महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ आई है, कि कैसा बेस है, कि आज तो बहुत सुंदर है बेस, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, नहाए धोए हैं, तिलक लग रहा है और फलों की टोकरी है, तो कि सीधा दरबार में ले आओ। दरबार में पहुंच जाते हैं, फलों की टोकरी सूरज देव को दे देते हैं और कहती है कि बेटा तूने ये कंकड़ों का दिया बात बताई थी, उस वो कंकड़ तो किसी ने खेला नहीं, लेकिन हमारी सद्बुद्धि आ गई है, अब तो घर में इतना धन भर रहा है, उस धन का क्या करें। कि माँ गरीब में धन बांटो, भूखों को भोजन कराओ, कुंवारी कन्याओं की शादी कराओ, बड़ पीपड़ लगवाओ और जहाँ भंडारे लगवाओ, धर्मशाला ना हो वहाँ धर्मशाला बनवाओ, कुआं बनवाओ, तालाब खुदवाओ, ऐसे उसमें लगाओ। अब तो वो ऐसा ही करने लगी। अब सूरज महाराज की कृपा से उनके घर में दिन दूनी रात चौगनी हो गई। हे सूर्यदेव, जैसे उन पहले आए किसी को ना आई हो, बाद में आए सबका के घर आई हो, अंधन की वर्षा करना और सबके घर में वारे नारे भंडारे बना। बोल सूरज महाराज की जय। अब सुनते हैं गोपाल जी की कथा। एक बुढ़िया माँ थी और वो सालग्राम भगवान और गोपाल जी की पूजा किया करती थी। नित्य प्रति नेम था और सवेरे उठती, नहाती धोती और अपने सालग्राम भगवान को नहलाती, गोपाल जी को नहलाती, उन्हें भोग वस्त्र पहनाती, तिलक लगाती, आरती करती, भोग लगाती, यही नित्य प्रति का नियम था। तो एक दिन वो अपनी सास से बोली, बहू से बोली कि अरे बहू, मैं और जाती हूँ और दुनिया नहाने के लिए गंगा जमुना जा रही है, मैं भी गंगा जमुना नहाती हूँ और तू इनकी पूजा सेवा कर देना। तो बहू कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं पूजा कर दूंगी। लेकिन वो सास तो चली जाती है, लेकिन बहू को ये नहीं पता था कि माँ, उसकी सासू माँ कैसे पूजा करती थी। तो सुबह बहू उठती है और अपने बच्चों को जगाती है और जब उनसे कहती है कि आ जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ, तो जैसे अपने बच्चों को कहती वैसे उनको कहती है कि अरे सालग्राम गोपाल जी खड़े हो जाओ। तो सालग्राम गोपाल जी खड़े हो जाते हैं। फिर कहती है, खटोटी में पानी भर लेती है, आ जाओ बच्चों नहा लो, अपने बच्चों को नहलाती है। ऐसी सालग्राम गोपाल जी तुम भी आ जाओ, नहीं सासू माँ कहेंगी नहलाए नहीं। सालग्राम गोपाल जी आ जाते हैं और नहला देती है, कपड़े पहना के वहीं बिठा देती है, फिर खाना खिला देती है और खाना खिलाने के बाद जैसे बच्चों को खिलाती है ऐसे उनको खिला देती है। तो ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होता है। तो चलता रहा तो सासू माँ का आने का टाइम हो जाता है। तो जब सासू माँ घर में आती है तो वो कहती है कि तूने मेरे गोपाल जी की लड्डू और सालग्राम गोपाल जी की अच्छे से पूजा की? कि हाँ माँ जी अच्छे से पूजा की। कैसे? कि रोज जैसे बच्चों को जगाती वैसी जगा देती थी और जैसे उनको नहलाती जैसी इनको नहला देती थी और जैसे खाना खाने के लिए कहती तो सभी को एक साथ खाना दे देती, वो सारे खा लेते थे। कि हाय तने कैसी सेवा करी, ऐसे कोई सेवा करता तू झूठ बोल रही है? कि हाँ माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ। और कि बहू तू झूठ बोल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे से तो एक अनहोनी हो गई, मेरा कंगन और गंगा जी में गिर गया। बहू बोलती है कि माँ जी एक दिन मैं सालग्राम गोपाल जी को नहला रही थी, ये कंगन खटोटी में आ गया था, ये आपका ही तो नहीं है? तो सास को बड़ा अचंभा होता है, ये कंगन आ गया खटोटी में। अब तो वो अपनी बहू से कहती है कि बहू
मैंने तो इतने दिन हो गए पूजा सेवा करते हुए लेकिन कभी दर्शन नहीं किया, आज तू मुझे दर्शन करा दे, जब जानूंगी, नहीं तो मैं सोचूंगी तो झूठ बोल रही है। अब तो वो अपने सालग्राम गोपाल जी के चरणों में पड़ जाती है और उनसे विनती करने लगती है, अरे गोपाल जी आज अगर तुम नहीं आए ना तो मेरी लाज रखना, तुम्हारे हाथ है, नहीं तो मैं झूठी हो जाऊंगी। सुबह उठती और कहती है, उठ जाओ गोपाल जी। तो गोपाल जी उठ जाते हैं और वो एक खम्भे के पीछे सासू माँ खड़ी हो जाती है और देखती है। फिर एक खटोटी में पानी भर के बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आप जल्दी से मेरी लाज रख लेना। कहती है, आ जाओ लड्डू गोपाल जी नहा लो। तो लड्डू गोपाल जी के सोचते हैं आज तो मेरी भक्त की परीक्षा का दिन है तो मुझे जाना पड़ेगा, और आ जाते हैं छम छम करते हुए और नहा लेते हैं, कपड़े पहना देती है। फिर खाना बनाती है और कहती है, आ जाओ लड्डू गोपाल जी रोटी खा लो। अब बच्चों के साथ आ जाते हैं, रोटी खा लेते हैं अब तो, और फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो जैसा सीन वो देखती है तो सास बहू के पैरों में पड़ जाती है कि मैं तो इतने दिन से अनभिज्ञ थी और वैसे ही पूजा पालन कर रही थी, तू ही धर्म की है, तेने तो मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, बहू तुझसे बड़ा कोई नहीं है। हे भगवान, जैसे उस बुढ़िया माँ और बहू पर कृपा करी, उनको दर्शन दिए, जैसे सबको दर्शन देना, उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय सालग्राम लड्डू गोपाल जी की जरूर लिखें और कथा को शेयर करें जिससे सभी माता बहनों के पास ये कथा पहुंच जाए। बोल विष्णु भगवान की जय।